एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि कमेंट सेक्शन में भी पूछा जा रहा है, सो उसी का जवाब देना चाहूँगा। आज देख सकते हो बाजार बिल्कुल नॉर्मल था। सेंसेक्स की बात करें तो प्रीवियस क्लोज के नीचे ही देखने को मिला था 12 बजे के आसपास, तो और हालत खराब हुई थी। देन अच्छी खासी कमबैक हम लोग को देखने को मिली, चाहे वो सेंसेक्स की बात करें या फिर निफ्टी की बात करें। सो बाजार बिल्कुल टॉप लेवल पे। एंड यहाँ पे आप लोगों को पता है कि बाजार को गिरने के लिए कोई रीज़न एक्सक्यूज चाहिए रहता है। सो ये कारण भी अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो बाजार में नर्वसनेस पैदा करने के लिए, पैनिक क्रिएट करने के लिए इनफ है, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सो एग्जैक्टली यहाँ पे किस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, तो मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे एग्जांपल बताना चाहूँगा। बट उससे पहले ये भी कहना चाहूँगा, ये जो चीज़ है वो यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ये एक्टिविटी यहाँ पे की जा रही है। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक यहाँ पे एक ऐसी चीज़ यहाँ पे करनी जा रही है जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर जो छोटे निवेशक है, ऑब्वियसली उनको ये यहाँ पे एक प्रोटेक्शन अच्छा खासा यहाँ पे मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो और भी एक अच्छी खासी चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। बट टेम्पररी स्केल के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ऐसा क्यों, तो चलिए उसी के ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है एक्सचेंज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अलग अलग टाइप के हम लोगों को यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि आप लोगों ने एएसएम लिस्ट सुनी होगी, और भी अलग अलग लिस्ट सुने होंगे यहाँ पे, जहाँ पे वहाँ पे कंपनी का अगर नाम सामने आ जाता है, उस स्टॉक का नाम आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है कि उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखा जाता है, अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। अल्टीमेटली उसमें जो एक गजब की तेज़ी देखने को मिल रही थी वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे खत्म हो जाती है। सो दोस्तों और एक ऐसी चीज़ यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने यहाँ पे जा रही है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो न्यू सर्विलेंस फ्रेमवर्क, जो कि है एड ऑन प्राइस बैंड फ्रेमवर्क, जो कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इससे पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में यहाँ पे सुना था, बट यहाँ पे एक अजीब और भी चीज़ हम लोग को यहाँ पे होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक अलग लेवल का हम लोग को प्राइस का लिमिट भी यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर अभी हिट होते हुए देखने को मिलने वाला है, एंड वो भी मंथली, वीकली एंड क्वार्टरली वाइज। सो एग्जैक्टली क्या माजरा है तो वही अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि बुल रन तो बाजार में ज़बरदस्त हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इस बुल रन में अगर सबसे ज़्यादा किधर तेज़ी आई है तो वो है मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, छोटे कंपनीज में हम लोग कह सकते हैं। पर तेज़ी भी एक लिमिट तक होती है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कुछ भयंकर ही तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि 500 से 600, 700, 800% तक के रिटर्न्स दे चुके हैं। कुछ पेनी स्टॉक है जो कि 1000% के रिटर्न दे चुके हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को एक स्टॉक दिखाया था कि वहाँ पे तो हम लोग को लगभग कुछ सालों की अगर हम लोग बात करें 15,000% की रिटर्न, 15,000। चलिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देखिए 2017 से लेकर अभी तक की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए 15,000% की रिटर्न। 17 रुपये का स्टॉक था जो कि 2,500 तक खींच लिया गया। एंड अभी आप देख सकते हो फुल नीचे ये स्टॉक आ गया, लगभग 85% डाउन है। कौन फंस गया होगा इसमें? ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर। और पैसा किसने कमाया होगा? जिन्होंने इस स्टॉक को ऊपर लेके चले गए। रिटेल इन्वेस्टर बेचेंगे तो कोई अपर लोअर सर्किट लगता नहीं है। जब ऑपरेटर ही कोई चीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा वो बल्क में खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तभी जाके सर्किट्स एक्टिवेट यहाँ पे हो जाते हैं। सो यहाँ पे बार बार रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को हारते हुए देखने को मिलता है पैसा। सो यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इस फैसला लिया है यहाँ पे कि जो स्टॉक कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से भागते हुए देखने को मिल रहे हैं, उनके पर एक अलग लेवल का यहाँ पे प्राइस का रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा। यस, एंड खास करके जो टारगेट है वो है मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी। देखिए वैसे भी लार्ज कैप तो भागते हैं भी नहीं। सो मिड कैप एंड स्मॉल कैप के ऊपर ही ये यहाँ पे टारगेट यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर रहा है, ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं, आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। आप देख सकते हैं दिस फ्रेमवर्क शैल बी एप्लीकेबल ऑन अ सिक्योरिटीज शॉर्ट लिस्ट बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एज बिलो। सो यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया जो कंपनियां फुलफिल करेगी उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगने वाले हैं। सो कौन सा क्राइटेरिया है? थोड़ा सा मैं अच्छा वाला हैंडराइटिंग पे ऊपर जाता हूँ। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके कि ये क्राइटेरिया किन स्टॉक्स के ऊपर लगने वाला है। एक्स मतलब एक कोई तो प्राइस पकड़ लीजिए, एंड अगर किसी कंपनी का किसी जो स्टॉक है उसका प्राइस 6 महीने में 6 गुना बढ़ जाता है। 6 गुना मतलब आप सोच सकते हो कि यहाँ पे 100 रुपीज़ का प्राइस है एंड वो स्टॉक 6 मंथ में 600 को भी क्रॉस कर देता है। सो यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस स्टॉक के ऊपर अभी क्या करेगा, अलग अलग लेवल के प्राइस के रेस्ट्रिक्शंस लगा देगा। या फिर अगर हम लोग बात करें, चलो 6 महीने में इतना नहीं भागा है, कम ही भागा था, 500 भागा था, तो 6 महीने में नहीं आएगा, बट एक साल में ओवरऑल देखा गया तो 12 गुना भागा है। राइट, मतलब एक स्टॉक 1200 को भी क्रॉस करके भाग गया। मतलब आप सोच सकते हैं 100 रुपये का स्टॉक एक साल में 1200 के भी ऊपर चला गया, 12 गुना रिटर्न्स, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो। या फिर एक कोई स्टॉक है जो कि 2 साल में 20 गुना बढ़ा है, उससे भी ज़्यादा, मोर ग्रेटर देन 20 गुना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो
या फिर 3 साल की बात करें तो कोई एक स्टॉक 3 साल में 30 गुना बढ़ा है, तो ऐसे स्टॉक्स के ऊपर अभी यहाँ पे क्या किया जाएगा, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाने वाला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। यहाँ पे कौन से ऐसे स्टॉक है, जरा उनके नाम निकालो, और उनके ऊपर अभी क्या लगाने जाने हैं, प्राइस के लिमिट लगाने जाने वाले हैं। सो कोई भी एक लार्ज कैप स्टॉक ऐसा भागता नहीं है 3 साल में 30 गुना से ज़्यादा रिटर्न। ये जो भी स्टॉक्स रहते हैं ये सारे के सारे मिड कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप, पेनी स्टॉक जैसे स्टॉक में हम लोग को ये सारी एक्टिविटीज़ होते हुए देखने को मिलती है। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मिड कैप, स्मॉल कैप जो स्टॉक्स है, जो इंडेक्स है, वहाँ पे हम लोग को गजब की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, वहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम यही स्टॉक अभी यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे होने वाले हैं। सो जो स्टॉक्स अभी शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे हो जाएंगे, एक डेट है जहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबका यहाँ पे लिस्ट निकालने वाला है, और जिन स्टॉक्स का नाम आने वाला है उनके ऊपर प्राइस रेस्ट्रिक्शन रहेंगे। अभी वो कौन से प्राइस रेस्ट्रिक्शन, चलिए वो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये है प्राइस बैंड। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक बार अगर आप लोग उस कैटेगरी में आगे, आपका स्टॉक 6 गुना से ज़्यादा बढ़ रहा है 6 महीने में, 12 गुना ज़्यादा बढ़ रहा है 12 मंथ में, 1 साल की अगर हम लोग बात करें तो उसको अलग से साइड में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड उसके ऊपर अभी ये रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। अभी अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग टाइप के स्टॉक रहते हैं। मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, प्राइस बैंड लिखा हुआ है। प्राइस बैंड परसेंटेज के फॉर्म में रहता है, मतलब 20% का अपर लोअर सर्किट लग सकता है। कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं जहाँ पे 10% का अपर लोअर सर्किट रहता है, कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं जहाँ पे 5% रहता है, किधर तो 2% रहता है। अलग अलग टाइप के ऐसे स्टॉक्स रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, एक्स मतलब यहाँ पे अगेन प्राइस है। अब मैं नीचे अगर जाता हूँ तो आप देख सकते हो, एक्स इज द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। वो प्राइस भी कैसे डिफाइन होगा वो भी मैं बाद में बता दूंगा, बट मेन जो टॉपिक है वो आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। सो दोस्तों एक बार आपका स्टॉक यहाँ पे अलग लिस्ट में यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो गया इस चीज़ के लिए, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वीकली अगर हम लोग बात करें, वीकली अगर वो स्टॉक 20% के सर्किट वाला है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल एक्स मतलब 100 रुपीज़ उसका प्राइस पकड़ लेते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वीकली 160 तक जा सकता है, मतलब 60%, दैट्स इट, उससे ऊपर नहीं। 60% भी बहुत ज़्यादा होता है, बट ये अगर रूल को हटा दे तो वो उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। 20 आप देख सकते हो कितना बढ़ सकता है। सो ये एक लिमिट लगा है। अगर हम लोग मंथली बात करें तो यही जो 20% सर्किट में आने वाला स्टॉक है वो यहाँ पे मंथली मैक्स टू मैक्स डबल हो सकता है, मैक्स टू मैक्स मंथली। कुछ स्टॉक्स आप लोगों ने देखे होंगे वीकली, या फिर अगर हम लोग कह सकते हैं 2 हफ्ते में ही डबल हो जाते हैं, बट अगर वो डबल हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में ही वो डबल हो सकते हैं। एंड क्वार्टरली बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 3x मतलब 3 गुना। सो ये रूल यहाँ पे लगाया गया है। सेम चीज़ लोअर पे भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप लोग यहाँ पे 10% के कोई सर्किट वाले स्टॉक को चेक करते हो, NSE के ऊपर आप लोगों को मिल जाते हैं कि कौन से परसेंट के सर्किट में स्टॉक आता है, तो उसका प्राइस अगर आप लोग देखोगे, x मतलब 100 पकड़ लेना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वीकली 130 तक ही खींच सकते, उसके ऊपर नहीं जा सकता। देन अगर हम लोग बात करें मंथली अगर, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 160 तक जा सकता है। एंड क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वार्टरली डबल ही हो सकता है अगर वो 10% की सर्किट में आते हैं। सो जो हम लोगों को पहले कैसे भी अंधाधुंध तेज़ी देखने को मिलती थी, कोई भी स्टॉक अभी दिखा है ना, 17 रुपये का स्टॉक 3000 2,500 तक लेके गए। सो ये चीज़ें अभी यहाँ पे बंद हो जाएगी। यहाँ पे एक लिमिट ही डाल के रखा हुआ है, उसके ऊपर वो यहाँ पे नहीं जाएगा। एंड प्लस यहाँ पे एडिशनली यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक्सचेंजेस के द्वारा उस स्टॉक के ऊपर फोकस रखा जाएगा। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ बोला नहीं कि लार्ज कैप या फिर मिड कैप, स्मॉल कैप। इतनी तेज़ी किन स्टॉक्स में होती है, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज में ही रहती है। सो आप समझ सकते हो कि मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप वाली कंपनी जो इतने तेज़ी से भागे हुए हैं, सो उनके ऊपर अभी ये सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगने वाले हैं। एंड जैसे रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे तो रिटर्न्स क्या हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे, राइट। सो बुरा तो आप लोगों को भी लगता होगा, अरे सर क्या मज़ा आ रहा था, कुछ स्टॉक्स में हम लोगों ने 200% कमाए, कुछ स्टॉक्स में हम लोगों ने 300% कमाए। पर दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर की सेफ्टी के लिए ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि इसके बाद स्पेक्यूलेशन या फिर ऑपरेटर का जो भी परफॉर्मेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो फिर भी यहाँ पे वो सारी चीज़ें करते रहेंगे। बट हम लोग कह सकते हैं कि पहले जो रिटेल इन्वेस्टर फंसा करते थे, कंपेरेटिवली परसेंटेज अभी थोड़ा सा और कम यहाँ पे हो सकता है। ये फिलहाल यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इस नियम के तहत। अभी मैंने आप लोगों को एक कुछ चीज़ दिखाई, चलो एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। सो दोस्तों ये देखिए हम लोग एग्जाम्पल के ऊपर आ चुके। एक स्टॉक है 10% का सर्किट के हिसाब से चलता है एंड उसका क्लोजिंग प्राइस आप लोग देख सकते हो क्या लिखा हुआ है,
30 जुलाई पे उसका क्लोजिंग प्राइस था 100 रुपीज़। सो वो मैक्सिमम वीकली कितना जा सकता है 1.3x, मतलब 130 तक ही जा सकता है, गिरते वक्त 25 तक ही गिर सकता है। अगर हम लोग बात करें वो मंथली बेसिस के ऊपर ज़्यादा ज़्यादा 1.6 ही भाग सकता है, मतलब 160। एंड अगर हम लोग बात करें क्वार्टरली जो डबल होगा वो 200, मतलब 3 महीने के बाद ही वो डबल यहाँ पे हो सकता है। ये डिपेंड करता है सर्किट टू सर्किट। ये वाला 10% वाला सर्किट वाला था, 20% का सर्किट वाला रहेगा तो मंथली भी डबल वहाँ पे हो सकता है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है पे, ओवरऑल कंक्लूजन यही है, जो एक्सेस हम लोगों को वॉलेटिलिटी देखने को मिलती थी, कुछ ज़्यादा हद से ज़्यादा स्टॉक भागते हुए देखने को मिलते थे, सो अभी वो हम लोग को सब कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों इसीलिए आप लोग सारे न्यूज़पेपर जो भी वेबसाइट है उनके अगर आप लोग हेडलाइंस देखोगे आप लोग को यही देखने को मिलेगा कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप यहाँ पे हम लोग को स्टॉक्स में ब्लीडिंग होती हुई, मतलब लाल यहाँ पे निशान देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को सेल ऑफ होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ये देखिए हर एक न्यूज़पेपर अगर आप चेक करोगे, वेबसाइट चेक करोगे, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो BSE ने ये जो प्राइस बैंड वाली ये जो फ्रेमवर्क वाली जो बात की, इसी के चलते यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सेम चीज़ें BSE की अगर हम लोग बात करें, आप देख सकते हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप को यहाँ पे हिट किया है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो रही है किसमें, स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक में। तो सबसे पहले तो अभी आप लोग यही बोलोगे सर मेरे भी तो पोर्टफोलियो में मिड कैप एंड स्मॉल कैप है तो मैं क्या करूँ। देखिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए डर किसको लगता है पता है, जो कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ख़राब है एंड फिर भी उसको टॉप पे लेवल बबल हम लोग बोलते हैं ना, यस ऐसे स्टॉक्स को मैं जो आप लोगों के साथ जो डिस्कस करता हूँ वो हमेशा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स की ही मैं बात करता हूँ। एंड इसलिए मैं कहता हूँ कि कंपनी के रिजल्ट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। एक्सचेंज भी यही देख रहा है कि यहाँ पे रिजल्ट वैल्यूएशन का कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रहा है, एक्चुअल में सिर्फ प्राइस फटाफट भगाया जा रहा है एंड हर कोई यहाँ पे खरीदते जा रहे हैं। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं तो रुकेगी, एंड जब रुकेगी तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान रिटेल इन्वेस्टर का ही होने वाला है। एंड एंड में हारेगा कौन, स्टॉक मार्केट, कि मार्केट में पैसा नहीं बनता है। तो मार्केट में पैसा बहुत बनता है, मैं कई सालों से यहाँ पे पैसा बना रहा हूँ, बट यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ अच्छे स्टॉक में आप लोगों ने पैसा लगाना चाहिए। क्या मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप खराब है, बिल्कुल भी नहीं। जो कंपनी सालों साल चल रही है, जो कंपनी अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है, ऐसी कंपनी में आप पैसा लगाओ, वो कोई भी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर वो चाहे इस फ्रेमवर्क में भी क्यों ना आ जाए। बट कोई कंपनी है ही नहीं, परफॉर्मेंस इतना खराब है, फिर भी 10% भाग रही है, 20% भाग रही है एंड आप वहाँ पे पैसा लगा रहे हो, तो फिर वो गलत है। वहाँ पे कहीं ना कहीं जाके कभी तो जाके वहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा एंड उसमें नुकसान आप ही का वहाँ पे हो सकता है। सो इस रूल की अगर मैं बात करूँ, फ्रेमवर्क की मैं बात करूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पे और भी चीज़ करनी चाहिए। यहाँ पे एक्सचेंज डेफिनेटली ये चीज़ करेगा ज़रूर, एंड ये चीज़ तो फ्यूचर में होने ही वाली है। हमारा काम क्या है, हमारा काम है हमारा खुद का पोर्टफोलियो देखना, अच्छे स्टॉक्स को पिक करना, बस यही सबसे मेन चीज़ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लार्ज कैप में रखिए, देन मिड कैप एंड स्मॉल कैप को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी करता हूँ, बट उनका परफॉर्मेंस वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। मैं बोलता हूँ ना कि कोई भी स्टॉक अगर आप खरीदते हो, आप मुझे नीचे रीज़न लिख कर बता दो कि आप वो क्यों खरीद रहे हो। सेंटिमेंट्स के ऊपर नहीं जाना होता है कि मुझे लगता है कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो थोड़ा सा आप लोग गलत वे में भी यहाँ पे जा सकते हैं। हाँ, कंपनी ने नंबर्स अच्छे दिखाए, उसके बाद वो गिर गया तो भी चिंता मत कीजिए, वो स्टॉक आज नहीं तो कल वो भागेगा ही भागेगा। आप नहीं खरीदोगे तो म्यूचुअल फंड उठा लेगा, क्योंकि उसके परफॉर्मेंस से उसने उसको प्रूव किया है। बट स्टॉक्स के नंबर ही नहीं है, कंपनी लॉस में चल रही है, एंड वहाँ पर जाकर अगर आप लोग स्टॉक को खरीद लेते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें फ्यूचर में यहाँ पे हो सकती है। तो ये जो फैसला है से यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, सेबी नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यहाँ पे फिलहाल ये फैसला यहाँ पे लिया है, उन्हीं के स्टॉक से रिलेटेड लिस्टेड हुए तो ये उनके ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाला है। सो जो यहाँ पे स्टॉक्स हद से बाहर यहाँ पे अननेसेसरली भाग रहे थे स्मॉल कैप एंड मिड कैप में, वहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि वो अगर इस लिस्ट में आ गए तो फिर वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, एंड बाजार इंतजार करते नहीं बैठता है, वो पहले ही यहाँ पे एग्जिट ले लेता है। सो अगर आपके पास क्वालिटी वाले स्टॉक्स है, जैसे अगर मैं खुद की बात करूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करता हूँ, मुझे तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो अच्छे स्टॉक जो भागते हैं, रिजल्ट उनका अच्छा है, उन्हीं के ऊपर मैं यहाँ पे निवेश करके बैठा हुआ हूँ। तो चाहे वहाँ पे कितनी भी गिरावट हो जाए, वो फ्यूचर में तो भागने ही वाले हैं। सो ये सबसे मेन रीज़न है मिड कैप एंड स्मॉल कैप में क्यों प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जो स्टॉक्स इतने हद के ज़्यादा भाग चुके हैं, उसके ऊपर एक और सर्विलियंस मेजर आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पे एक्सचेंज की ओर से यहाँ पे लगने वाला है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये बातें बहुत ही आसान भाषा में समझ में आई होगी। सो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।